जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक पेपर में भी खबर छपा था कि ग्रेजुएशन पास को मिलेगा 9,000 रुपए। इसको लेकर मेरे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त ने सबने अपना अपना ओपिनियन रखा था। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास है, सर ये 9,000 रुपए किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मुझे इसके लिए क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ पहले बताऊंगा कि ये स्कीम किसके लिए। इस स्कीम का अगर आपको लाभ लेना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, कहां पे ऑनलाइन करना है, करने के बाद आपको किस तरह से इसका वेट करना है, कहाँ इंटरव्यू देना है, सारी चीजें पूरे को आसान भाषा में आपको पूरा बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि ये सरकार की कौन सी योजना है कि इसके तहत आपको 9,000 रुपए पर मंथ। देखिए, सबसे पहले मैं एकदम एक चीज क्लियर कर दूं कि ये स्कीम ग्रेजुएशन पास में कौन कौन आता है, चाहे वो बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या बीटेक किया हो, ये कोई भी अगर इस तरह से बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पहले तो ये समझिए। अब बात करते हैं ये कौन सी योजना है। तो आपको पता हो केंद्र सरकार की तरफ से एक होता है एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। यही वो स्कीम है जिसके तहत आपको 9,000 रुपए पर मंथ मिले। थोड़ा सा मैं इस स्कीम के बारे में बता दूं। ये केंद्र सरकार का ये स्कीम है। केंद्र सरकार ने ये स्कीम के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए किया है। अब लोग प्रशिक्षित होंगे यानी कि वो कहीं पे जाके काम करेंगे तो उसको उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। जब वो जानकारी होगा तो आप अपने रिज्यूम में या कहीं भी जब जाएंगे उस रिलेटेड इंडस्ट्री में, तो आपको फ्रेशर की जगह आपका कम से कम ये चीज कहने को होगा कि मेरे को ये काम आता है। इसके वजह से कंपनी आपको और अच्छा पैसा देने के लिए होगी। तो यही है, ये भारत सरकार की तरफ से ये स्कीम है। इसका बता दूं कि अभी पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन का, ये आपका मार्कशीट, ग्रेजुएशन में जो भी इसमें से आपने डिग्री किया है उसको चाहिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चाहिए, मोबाइल या ईमेल आईडी, ये दोनों पे आपका ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। फोटो सिग्नेचर, ये हो गया। उसके बाद जो मेन चीज है इंटर्नशिप लोकेशन। अब देखिए, जैसे बहुत सारे जो बिहार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं खासकर, वो लोग हमेशा कॉल करके या मैसेज कर पूछती है कि सर ये मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे या कहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये बता दूं कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगी तो उस पे ऑलरेडी आपको एक लोकेशन सिलेक्ट है। अगर आप बिहार में करती हैं, यूपी करती हैं, दिल्ली करती हैं, मतलब जहां पे भी आपका इंटर्न होगा वहां पर पूरे इंडिया के स्टेट सिलेक्ट है। आप जिस स्टेट को सिलेक्ट करेंगी वहां का इंटर्नशिप का जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगा वो आपके लिए सिलेक्ट होगा। उसके बाद इंटर्न्स कंपनी या इंटर्न्स एरिया। अब अगर कंपनी कह ले तो कंपनी तो हो गई, उसके पर्टिकुलर नाम से आएगा। उसके बाद एरिया में जैसे क्या हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, कुकिंग सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, यानी अलग अलग लोहा इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, बहुत तरह के अलग अलग चीज। तो हर एक जिस भी वहां पे बहुत सारे ये लोकेट है, आप जिस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको कंपनियां वहां पे लिस्टेड मिलेंगी। लिस्टेड करेंगे, उसके बाद आप उस कंपनी में आपको जाके वहां पे अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपना फाइनल रजिस्टर। अब देखिए, आपने रजिस्टर कर लिया, अब आपका सिलेक्शन करने का उनका प्रोसीजर कैसे है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा कि आपने क्या किया कि अभी जाके आपने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन भरते समय ही आपको सारी चीजें पहले देखना है।
कि आपको किस स्टेट में जाके इंटर्नशिप करना है, किस कंपनी में करना है, ये सारी चीजों को पहले आपको भरना। यानी कि सबसे पहले आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका प्रोफाइल आप उसके अकॉर्डिंगली अपना भरेंगे। भरने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए सपोज कोई एक्स कंपनी है, कोई वाई कंपनी, एक्स कंपनी हो, वाई कंपनी हो या कोई जेड कंपनी, इसमें मान लीजिए उसमें 40 लड़के ने अप्लाई किया, यहाँ पे 80 लड़के अप्लाई किए और यहाँ पे मान लीजिए 50 लड़के। अब वो क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि वो तभी 40 के 40 को ही लेगा या ये 80 के 80 को ही लेगा, ये 50 के 50 को ही लेगा। वो क्या करेगा, इसमें से कुछ सिलेक्टेड को करेगा। मान लीजिए अगर एक्स कंपनी को 10 लोगों की अगर जरूरत है, वो क्या करेगा, 40 में से 10 को सिलेक्ट करेगा। यानी कि वहां पे बल्क कैंडिडेट है, 40 लोग हैं, उसमें वो 10 लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट करेगा कि मुझे इसी 10 लोगों को लेना है। सपोज कोई 80 ने या वाई कंपनी में फॉर्म भरा है, तो उसके जब मान लीजिए उसको 40 लोगों की जरूरत है, तो वो 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा। वो कैसे करेगा कि आपने जो मार्कशीट अपलोड किया है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वो जो चीज को सबको वो देखेगा। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका पीछे का पढ़ाई का परफॉर्मेंस कैसे है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम किया है ना, ये सारी चीजों को उस रजिस्टर करते समय आपको भरना है। जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद अगर कोई कंपनी क्या करता है कि उसको थोड़ा सा इंटरव्यू भी करता है कि आपसे आपको कोई ज्यादा चीज नहीं पूछेगा, आपके पढ़ाई से रिलेटेड। मान लीजिए मैंने कोई बीसीए किया है, तो वो बीसीए से रिलेटेड ही आपसे कुछ इंटरव्यू करेगा। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाएगा, तब आप दोनों के बीच में, आपके और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान लीजिए हो सकता है कि 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, जितना भी हो, उस कंपनी को जो लगे, एक प्रोजेक्ट से उसको काम करने में जितना समय लगे वो करेगा। उसके बाद वो कंपनी आपको 9,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जितने दिन आप उसमें काम करेंगे उतने दिन तक आपको वो 9,000 रुपए पर मंथ के वो सैलरी देगा। यही वो स्कीम है जो सब लोग कंफ्यूज है कि क्या ग्रेजुएशन पास को 9,000 रुपए मिलेगा। तो जी हाँ, 9,000 रुपए मिलेगा, लेकिन आप जब वहां पे इंटर्नशिप करेंगे तो, और जितने दिन करेंगे उतने दिन के लिए ही आपको मिलेगा। अब इससे यही फायदा है कि अगर मान लीजिए कोई लोहा प्लांट में गया, वहां पे उसने 1 साल की इंटर्नशिप की, तो अब वो लोहा अगली किसी लोहा फैक्ट्री के अगर ये उस पद के लिए जाता है, तो एक तो वो अपने रिज्यूम में बताएगा कि सर मैंने 1 साल का वहां पे इंटर्नशिप किया है, यानी कि मुझे उस वर्क के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। कंपनी आपको इसको देखते ही सबसे पहले प्रीफर आपको करेगी कि हाँ भाई इसने इस फील्ड में काम किया है, इसको इसके बारे में नॉलेज है, तो मुझे इस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिनको अभी कुछ भी नहीं पता है, कि देखिए सबको फाइनली गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सरकार ने इस तरह के ये इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला है कि जो भी हो कुछ अपना एक स्किल डेवलपमेंट करे। उस स्किल डेवलप कर आप मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, या उससे रिलेटेड अगर आप खुद का भी कुछ करना चाहते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।